अफजल खोखर साहब कोशिश करेंगे कि किसी और को टिकट दिलवाएं हमसे। वो अब बात नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है। मुश्किल नहीं भाई जनाब ने ये कैसे लफ्ज़ कह दिए। सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। और आज हुकूमत आपकी है। डॉक्टर इसरार ने आज से 25 साल पहले कहा था ये एक यहूदी लाबी है और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने आया था। नहीं मेरी बात नहीं ऐसी बात नहीं है। मुनासिब है भाईजान, मुनासिब है मेरी बात सुनिए। नहीं सबूत है। जी आज हम सारा दिन लाहौर के हल्का PP 172 में मौजूद थे। हमने लोगों से बात की, पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया ताकि आपको बताया जा सके कि अब तख्ते पंजाब की जो जंग है उसमें ये हल्का कहाँ पर स्टैंड करता है। अभी मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा जावेद साहब। 2018 के इंतखाबात में इस हल्का से कामयाब हुए, तकरीबन 24,000 वोट्स इन्होंने हासिल किए। ये क्या समझते हैं कि इस हल्के के मसाइल को कितना ये हल कर सकेगा? कि ये ज़्यादातर अरसा इन्होंने अपोजिशन में गुजारा, बहुत कम टाइम था इनके पास गवर्नमेंट में, तो ये क्या समझते हैं कि क्यों लोग आइंदा इंतखाबात में इनको वोट्स दें और क्या इनके नज़दीक इस हल्के के मेजर इशूज़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मिर्ज़ा साहब पहले तो ये बताएं कि 18 में जब आप इलेक्ट हुए उस वक्त आपके नज़दीक तरजीहात क्या थी इस हल्के को लेकर, और अब चूँकि उसके बाद पिछले 4 साढ़े 4 साल में बहुत कम टाइम आपको गवर्नमेंट में मिला, पंजाब में आप लोगों ने ज़्यादातर अरसा अपोजिशन में गुजारा, आप उस तरह हल नहीं कर सके आवाम के मसाइल को। आज जब 2023 में हम दाखिल हो गए हैं, दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपके नज़दीक सबसे पहले तो इस हल्के के मसाइल क्या हैं? देखिए मसाइल बहुत हैं, क्योंकि हमें मेरे हल्के में ना 2 यूसियाँ मुझे मिली थी ज़िला कसूर से, बच्चों की गाँव है बावलिया है, वहाँ की इतने ज़्यादा मसाइल थे कि आज भी वहाँ बिल्कुल कोई तरक्याती कम नाम की चीज़ नहीं है। उसके बाद राना मुबशर साहब ने मेरा जो हल्का है इसमें 1-2 यूसियाँ राना मुबशर साहब की, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। जिया बगा वगैरह में जो दूधीर धुंधे इसमें बहुत अच्छा काम करवाया है। मलिक अफजल खोखर साहब ने तकरीबन पूरे हल्के में गैस वाफर मकदार थे, हर डेरे पे गैस पहुंच चुकी है। तो मुश्किल तो होती है, लेकिन 4 सालों में आपने कहा है 4 सालों में तो पूरे पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगी। इन्होंने तो बस इमरान खान नियाज़ी साहब ने तो एक ही था, NRO नहीं देना, ये चोर है, लेकिन सबसे बड़ा चोर वो आप साबित हुआ। तो काम हल्के में बहुत है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने वक्त दिता, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हल्के की आवाम याद करेगी कि एक वर्कर MP मिर्ज़ा जावेद इस हल्के में आया था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये इलाका है, मियाँ नवाज शरीफ का ये घर है, तो इंशाल्लाह आवाम प्यार करती है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम का वोट हमें मिलता है। बिल्कुल ठीक मिर्ज़ा साहब, आपने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का। नो डाउट मुझे याद है जब हम 2018 के इंतखाबात से पहले भी हल्के कवर कर रहे थे तब आपसे जिक्र हुआ, आपने कहा कि मुझे तो मियाँ साहब ने कहा था इलेक्शन लड़ो, कि मैं तुम्हारा वोटर हूँ तो तुम इलेक्शन कंटेस्ट करो। लेकिन हमने देखा कि 2018 में मलिक अफजल खोखर साहब, जिनके अंडर आपका ज़्यादा हल्का आता है, वो बहुत एक्टिवली आपके साथ कैंपेन नहीं कर रहे थे। पार्टी के अंदर रिफ्ट थी, वो चाहते थे किसी और को टिकट मिले। एक तो पहले बता दें कि अब आपके मामला सेटल्ड है उनके साथ, या अभी भी आपको लगता है कि अफजल खोखर साहब कोशिश करेंगे कि किसी और को टिकट दिलवाएं हमसे? नहीं ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। मलिक अफजल खोखर साहब मेरे भाई हैं और वो मेरे लिए एक वोटर के पास जाएंगे, हर गली कूचे में जाएंगे। और हम सब ने मियाँ अल्लाह की ज़ात के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का परचम थमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का परचम थमा है, तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। वो पहले वाली बात है, वो अब बात नहीं है, वो वक्त गुजर चुका है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि 2018 में आपके बाद जो दूसरा नंबर था वो आज़ाद उम्मीदवार का था, अब्दुल रशीद भट्टी साहब इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अब गालिबन उनके बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको नहीं लगता कि अगर खालिद गुज्जर साहब और ये भट्टी फैमिली मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करती है, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में जीतना? कोई मुश्किल नहीं भाई जनाब ने ये कैसे लफ्ज़ कह दिया। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इंशाल्लाह जिसका दिल चाहता है वो भी आ जाए, ये मुश्किल नहीं होगा, अल्लाह के फजल से आसान होगा। जिसको मर्जी टिकट दें, इमरान खान नियाज़ी नहीं है जो हर जगह से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं और मियाँ नवाज शरीफ का ये ख्याल नहीं है कि हर जैसे उन्होंने आपने देखा 7-8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है, कौम का पैसा ज़ाया, मुल्क का पैसा ज़ाया, आज 4 है मैं 33 सीटों पे और इलेक्शन लड़ूं। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने वर्करों को टाइम देते हैं, ये बात नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है और इंशाल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के नाम पे वोट मिलेगा
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरक्की का नाम है। आपने देखा है जब हमने अंधेरे ख़त्म किए थे, आज इन्होंने फिर सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। पर आज हुकूमत आपकी है, हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है। ये जो इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, एक नशई ने जो, अगर एक नशई किसी के घर में पैदा हो जाए, वो घर के बर्तन सेल कर दे, हर चीज़ घर की सेल कर दे, वालद आएगा भी तो क्या करेगा? 2-4-6 महीने में काम नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वक्त लेने दो। अलादीन का चिराग नहीं था तो बेहतर नहीं था कि आप इंतखाबात की तरफ बढ़ जाते? ये तो डॉक्टर इसरार ने आज से 25 साल पहले कहा था, ये एक यहूदी लॉबी है और ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने आया था। नहीं, मेरी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुनासिब है भाईजान, मुनासिब है, मेरी बात सुनिए। नहीं, सबूत है। देखें, जब ये IMF से पैसे लेता है, मैं खुदकशी कर लूंगा, इन्होंने पैसे लिए तो आप लोगों ने भी। मेरी बात सुने, आज अगर शहबाज शरीफ साहब पैसे लेने गए हैं तो ये कहता है इनको पैसे ना दो, ये ना करो। भाई अगर पाकिस्तान नाल जो लोग मुखलस है ना, इसका ये नहीं कहते, ताल्लुक नहीं है, इसका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं। आप इल्जामात लगाएं, आप सियासी तौर पर उसके ऊपर इल्जामात लगाएं। इमरान खान न्याजी जिसका नाम है वो एक फितना है और आज वक्त आ चुका है फितने को दफन करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हल्के में अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं हल्के में सर्वे कर रहा हूँ, मैं सुबह से मौजूद हूँ हल्के में। जितनी तादाद में तहरीक इंसाफ का वोटर इस हल्के में मौजूद है, आप कह रहे हैं इसको दफन कर कैसे करेंगे? सर आप देखोगे इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। चंद लोग तो पहले भी कहते थे कि मिर्जा जावेद नहीं जीतेगा यहाँ से, क्योंकि मेरी 9 दिन की जीता क्योंकि मिर्जा जावेद एक आम आदमी था। ठीक है, मिर्जा जावेद इसलिए जीता कि मिर्जा जावेद हल्के के तमाम लोगों की एक्सेस में था। आपको डायरेक्टली लोग मिलके आपसे बात कर लेते थे, आप इसलिए जीते। आपके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे उन्होंने पैसा बेदरेक लगाया, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, आप आम आदमी में से थे, आप इसलिए जीत गए। हर हल्के में मिर्जा जावेद नहीं खड़ा। इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। देखोगे पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब का है और पंजाब में इसका जो ख्याल है ना कि देखो पहले तो मुल्क इस पोजीशन में है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमें आटा नहीं मिल रहा। मेरी बात सुने, हमें आटा, ये पंजाब में हमारी हुकूमत थी, जब हमारी 2 माह में हुकूमत आई है वाफर मकदार में आटा था। आज इन्होंने देखो आटे की कीमत डबल कर दी। हमारी माएँ बहनें जो लाइनों में लगी हुई हैं, आटे का ट्रक आता है तो ऐसे मगर दौड़ लाते हैं। हमारे पंजाब में नहीं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो डेली 2 किलो आटा लाते हैं, 1 पाव घी लाते हैं और सब्जी लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। हमारी ये पोजीशन नहीं है। ये 4 साल में तबाही हुई है। उससे पहले सब कुछ ठीक था, दूध की नहरें बह रही थी। नहरें नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था IMF को खुदा हाफिज, कोई जरूरत नहीं थी IMF, हमारे मोटरवे बन रहे थे। अब कर देना IMF को खुदा हाफिज। अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं दोबारा जाना नागुज़ीर है IMF के पास। आप देखोगे इंशाल्लाह हमें ये 5 साल मिल जाते ना तो फिर IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसने तो कहा था ना खुदकशी कर लेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ही बात कही थी, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह आवाम हमें 5 साल देगी। मियां नवाज शरीफ साहब आप इलेक्शंस में जाएंगे, आप लोग तो तैयारी नहीं है इलेक्शंस में जाने के लिए। नहीं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, क्यों नहीं। मैं तो अभी भी आपकी कॉल पे आया हूं भाईजान, लेकिन गलत है ना, जो टाइम फ्रेम था उसमें आना चाहिए। अभी ये पंजाब के करार है, ये मुल्क में मुखलस होता तो 7 माह की कौन सी बात है। आप लोग ही कह दे, आप लोग ही छोड़ दें, 7 माह की क्या बात है। नहीं, हम तो क्या मुल्क को अगर केयर टेकर आता है तो जैसे शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं ऐसे को मुल्क फेवर करेगा? क्या कर रहे हैं? दिवालिया कराना चाहते हैं? क्या IMF आ रहा है? IMF का वफद अभी तक नहीं आया। क्या आप मुल्क दिवालिया कराना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। शहबाज शरीफ साहब का काम है, शहबाज शरीफ साहब का काम है, दोस्तों से रिक्वेस्ट की है, दोस्तों से पैसे लिए हैं और ये काम चल रहा है। अगर आज केयर टेकर के हवाले कर दे, हमने कहा था शहबाज शरीफ साहब को, सारी आपने ये लिया पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मेरी बात सुने ना, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा आपको पार्टी अजीज है या मुल्क अजीज है, लेकिन हमें मुल्क अजीज है। अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब के जो आज लोड शेडिंग हो रही है, ये हमारा काम तो नहीं है। 4 माह में हमने बंद किया। ये इमरान खान न्याजी का जो गैस है, इमरान खान न्याजी साहब ने पहले मुआहदे करने थे मुल्क चलाने के लिए। भाईजान सब साल आप लोगों को होने लगा है भाईजान, मुल्क चलाने के लिए ना, या कोई सिस्टम चलाने के लिए पहले मुआहदे करने पड़ते हैं। सर मेरा ख्याल आपको खुद नहीं लगता कि ये बयानियां जो आप लोग अभी तक साल हो गया आप लोग बेच रहे हैं कि जी के 4 साल के अंधेरे हैं, ऐसे कैसे ठीक कर दें चंद माह में? आप इलेक्शंस में इस बयानी को लेकर कैसे जाएंगे जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे? बात सुने,
जब कोई महंगाई की आती है तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के पास तो सिर्फ इस्लामाबाद है, 25 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है, पंजाब इनके पास, कश्मीर इनके पास, गलगित बल्तिस्तान इनके पास, KP के इनके पास, क्या है हमारे पास? शहबाज शरीफ साहब के पास क्या है? तो और इसलिए मेगा और भाईजान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हर सूबा खुद मुख्तार है। लेकिन आज जो आटे का मसला है सूबे में, परवेज़ लाइन आपने देखा, आपके कैमरे की आंख ने बताया, आपके चैनलों ने बताया कि 250 करोड़ रुपए उन्होंने कल LDA से निकाल लिया। ये तो मुल्क को लूटने रहे थे। अल्लाह के फजल से आप लोग आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे वज़ीर आला बनाने की। कौन? उसी परवेज़ लाई को आप लोग कोशिश करते रहे वज़ीर आला बनाने की। डाकू इसने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। अगर एक सूबा डाकू के हवाले किया है तो इमरान खान न्याजी ने किया है। डाकू थे वो? कौन? परवेज़ लाई साहब। अभी तो डकैतियां साबित होने लगी हैं। अभी आप देखोगे जो इमरान खान न्याजी ने कहा था ये डाकू है, तो सुबह उसके हवाले किया। 250 अरब की तो एक बात है, बाकी में इंशाल्लाह चंद दिनों बाद आपको नज़र आ जाएगा कि पंजाब में कितनी बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन इंशाल्लाह अवाम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, अवाम मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देगी। बहुत जल्द आएंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में आएंगे। इसी हल्के में है, ये आपके हमसाये हैं मियां साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां साहब, इंफॉर्मेशन बड़ी होती है मियां साहब की। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। और आके जेल में जाएंगे जी, आके जेल में जाएंगे। ये जो कानून होगा कानून के मुताबिक सामना करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जेल में भी जाना पड़ेगा तो 2 साल क्यों भागते रहे कानून से? नहीं भागे तो नहीं है, कानून से उन्होंने जेल काटी है। कैसे भाग गया शहबाज शरीफ? मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी लिख के दी, नहीं, मियां साहब वापस आने को तैयार नहीं थे। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। यहाँ एक फितना था, अब इंशाल्लाह फितने का ख़त्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह अनकरीब इस फितने के कुल होने वाले हैं। तो जब कुल्लों का ख़त्म होगा ना तो फिर आपको अवाम नज़र आएगी कि पहले भी अवाम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी और अवाम पाकिस्तान के साथ थी। तो इंशाल्लाह अब भी होगी। आखिर ये जो में मुझे बताइएगा, 297 नशस्तें हैं जिन पर इलेक्शंस होना है पंजाब में, कितनी सीटें आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती है रियलिस्टिकली? मतलब ये नहीं कि नून लीग के वर्कर होकर, वैसे रियलिस्टिकली मेरी बात सुने, इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी पंजाब में। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ और अल्लाह के फजल से बनेगी। हम हकार नहीं करते, हम उस अल्लाह से मदद मांगते हैं। इंशाल्लाह हुकूमत बनेगी, क्योंकि पंजाब की आवाम के साथ इन्होंने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, डकैती की है। अब आवाम पहले वाले सब्ज़ बागों में आने वाली नहीं है कि मैं करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, लाखों घर दे दूंगा। आवाम को पता चल चुका है कि इमरान खान न्याजी एक झूठा और आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाला एक आदमी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि आप इमरान खान न्याजी को सिर्फ तकरीरों के लिए रख लें, वज़ीर आज़म कोई मुल्क चलाने के लिए कोई और तलाश कर लें अपनी पार्टी से, तो ये मुल्क नहीं चला सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे जावेद साहब। साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं PP 172 लाहौर से। आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर इस हल्के में स्पेसिफिकली किसको वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ